वी विल कवर हाउ टू क्रिएट एन ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स नेसेसरी है। पहले तो हम एंटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि जो हमारी इंपॉर्टेंट नेसेसरी एंटिटीज है उसे हम रेक्टेंगल्स में ड्रॉ करके लेबल कर देंगे। फिर हम रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे, डायमंड शेप ड्रॉ कर देंगे, फिर एंटिटीज को लिख देंगे। एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे, ओवल्स को कनेक्ट करेंगे एंटिटीज के साथ। ये सब एट्रीब्यूट एंटिटी और रिलेशनशिप हो जाए, फिर हम कार्डियन सेट करेंगे, वन टू मैनी रिलेशनशिप्स लाइन्स में ऐड कर देंगे। ये सब हो जाए उसके बाद हम देखेंगे कि कोई रिडंडेंसी तो नहीं है ना, कीप ओनली नेसेसरी एंटिटीज एंड रिलेशन। जो हमारी एंटिटीज नेसेसरी है, जो रिलेशन नेसेसरी है, वही रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज वैलिडेट विथ डेटा। डेटा के साथ वैलिडेट करेंगे कि कोई रह तो नहीं गए ना, सब बराबर है या नहीं है। इंश्योर और रिक्वायरमेंट्स और कवर, सारे रिक्वायरमेंट्स कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यूज कलर्स, हाईलाइट करेंगे एंटिटी को, एट्रीब्यूट्स को और रिलेशनशिप्स को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द प्रिकॉशंस। तो हमारे प्रिकॉशंस क्या है, नो रिलेशनशिप्स बिटवीन रिलेशनशिप्स। हमने यहाँ रिलेशनशिप रखा, ये रिलेशनशिप दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे कंपलसरी हमारी एंटिटी ही आएगी। ओनली कनेक्ट एंटिटीज टू रिलेशनशिप्स, नॉट रिलेशनशिप्स टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये दोनों परफेक्ट है, यहाँ पे एंटिटी ही आनी चाहिए। रिडंडेंसी को अवॉइड करेंगे, डोंट रिपीट एंटिटीज और रिलेशनशिप्स अननेसेसरी। अगर अननेसेसरी है तो उसे रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर लेबल्स यूज करेंगे, क्लियर नेम्स देंगे रिलेशनशिप्स के, एंटिटीज के और एट्रीब्यूट्स के। और कार्डिनलिटी को चेक करेंगे कि सारे रूल से मैच तो कर रहा है ना रियल वर्ल्ड रूल से। यूज प्राइमरी की, हम क्या की एट्रीब्यूट यूज करेंगे, की एट्रीब्यूट को मार्क करेंगे जो हमारे आइडेंटिफाई करेगा एंटिटी को यूनिकली। ओवरक्राउड नहीं करेंगे, यानी बहुत सारी क्रॉसिंग लाइंस को अवॉइड करेंगे और हमारे डायग्राम को नीट एंड रीडेबल बनाएंगे। कंसिस्टेंट सिंबल्स, जो ईआरडी के मतलब ईआर डायग्राम के जो सिंबल्स है वही सिंबल्स यूज करेंगे। अब मुझे याद आया ओवल की बजाय मैंने सर्कल यूज कर दिया, दैट्स इम्पॉसिबल। नाउ द नेक्स्ट इज ईआर डायग्राम का ये एग्जांपल है। देखो यहाँ पे मैनी पेशेंट्स कंसल्ट्स मैनी डॉक्टर्स, वन पेशेंट पेज मैनी बिल्स, वन पेशेंट हैज मैनी टेस्ट रिपोर्ट्स, वन rooms assigned to many patient, many nurse governs many rooms। फिर क्या है, एम्प्लॉय इज अ नर्स, रिसेप्शनिस्ट और डॉक्टर। ऐसा हो सकता था लेकिन इसने ऐसा ही किया, एम्प्लॉय इज अ नर्स। मैनी रिसेप्शनिस्ट मेंटेन्स मैनी रिकॉर्ड्स। और पेशेंट में देखो क्या है, प्राइमरी आईडी मतलब पेशेंट आईडी प्राइमरी की है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एज, नेम और जेंडर। नर्स में इज अ रिलेशनशिप में क्या, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, एड्रेस। ये एड्रेस में देखो क्या दिया हुआ है हमें, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है हमारा। ये एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का सेक्स, सब दिया हुआ है। रूम्स में रूम आईडी, टाइप, कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी। डॉक्टर में क्या है, कौन से डिपार्टमेंट का है, कौन सा उसकी क्वालिफिकेशंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें। देखो एक भी लाइन ओवरलैप नहीं कर रही है, तो हमें भी इतना ही क्लीन एंड क्लियर बनाना है जो समझ में आए। ये थर्ड ईयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन।